नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है। हूँ अभिनंदन। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने लिमिट के बारे में कुछ जान लिया था, जो कि हमारे इस सीरीज में यूज होने वाला था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे सीरीज क्या होता है। सीक्वेंस आप लोग जानते हैं, सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा होता होगा। सीक्वेंस क्या होता था, हमारा एक मैप होता था नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, या कोई और भी सेट ले सकते हैं। हम उसको कैसे डिनोट करते हैं कि ए हमारा क्या होता था, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, क्योंकि रियल सीक्वेंस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और हम लोग इसको कैसे डिनोट करते थे, ए एन से करके डिनोट करते थे, एन वेरीज टू वन टू इन्फिनिटी। और इसके टर्म को कैसे लिखते थे, ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट करके ए एन। इस तरीके से क्या लिखते हैं, सीक्वेंस को अपना डिनोट करते थे और लिखते थे। तो जो हमारी सीरीज है इस सीक्वेंस से ही बनती है। क्या करें, अगर हम बात करें इसके पहले टर्म का, क्या कर लें, एडिशन लें, यानी कि हम उसको डिनोट करें ए वन, यानी इसके फर्स्ट टर्म का सम लें तो ए वन आएगा, दो टर्म का सम ले तो क्या आएगा, ए वन प्लस ए टू। तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं यू टू से। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो हमने क्या किया, पहले वन टर्म का सम लिया तो इसको हमने डिनोट किया यू वन से, दो टर्म का सम लिया तो उसे हमने यू टू से, फिर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो क्या हो गया, इसको हमने डिनोट किया यू थ्री से। इन सब का क्या ले रहे हैं, सब। इसी प्रकार डॉट डॉट करते अगर हम करें यहाँ पे, क्या लें यहाँ पे, एन टर्म का सम ले तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर क्या ले लें हम लोग, ए एन। तो क्या आ जाएगा, यू एन। इसको हम लोग डिनोट कर ले रहे हैं। तो ये जो मिल रहा है सम से, जो इनका सम मिल रहा है, तो यही हमारा क्या होता है, बनता है सीरीज के टर्म्स बनते हैं। तो अगर हम बात करें, इसको लिखेंगे क्या, यू वन यू टू यू थ्री डॉट डॉट करके यू एन। तो ये जो मिला हमें, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। ठीक। और इसी को बाद में हम लोग दिखाते हैं समेसन यू एन से। और अगर हम इन सब का सम ले लें, यू एन जो हमें मिला है, इनके एन टर्म का सम मिला, उसका अगर हम सम लें, जिसे हम लोग एस एन से डिनोट करेंगे अभी, जैसे कि यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके यू एन। तो ये जो मिला हमें यू एन, इसको एस एन को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल सम। पार्शियल सम ऑफ सीरीज, एनथ पार्शियल सम भी कहते हैं इसको, एनथ पार्शियल सम ऑफ सीरीज। अब जैसे हमने एन तक आया तो यहाँ तक लिए, और इसके आगे भी जाएंगे, यहीं रुकना नहीं है, ऐसे ही चलते चले जाना है आपको। अभी एन तक, एन टर्म का लिए हैं, फिर क्या करेंगे, ए वन, फिर इसके आगे भी जाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, फिर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट टर्म का लेंगे, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट करके क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकते इसके टर्म को, तो जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक। तो यहाँ से डॉट डॉट कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो हमें क्या मिला, यू एन यू टू यू थ्री यू फोर डॉट डॉट करके यू एन, फिर इसके आगे डॉट डॉट करके। तो ये जो हम इस बना एक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। ठीक। और इसके हम यन टर्म को लें, इसके यन यहाँ तक सम ले लें, यस एन, इसी को हम कहेंगे एनथ पार्शियल सम, जिसे डिनोट करते हैं सिग्मा यू एन, एन वेरी टू वन तक इनफिनिटी, एन से लेके वन से लेके एन तक। क्लियर। लेकिन अगर इसी को हमें डिनोट करना होगा सीरीज के फॉर्म में, तो इसे डिनोट करेंगे यू एन इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी, और इसे हम डिनोट करेंगे, इसे कहेंगे सीरीज। ये क्या है, हमारी सीरीज। तो सीरीज को हम अपने इस तरीके से डिनोट करेंगे। अगर इसका मतलब क्या है, अगर इसी को लिखना हो, तो अगर ये हमारी क्या है, सिग्मा यू एन, एन वेरीज टू वन टू इन्फिनिटी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यू एन यू टू यू थ्री यू फोर और प्लस डाटा करके यू एन और प्लस डाटा करके इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर हम इसी को कैसे लिखें, सिग्मा यू एन, एन वेरीज टू वन टू एन, तो ये क्या लिखेंगे, यू एन यू टू प्लस यू थ्री प्लस डाटा करके यू एन, जिसको हम डिनोट करेंगे एस एन से। तो ये हमारा क्या होगा, इस सीरीज के एन टर्म का क्या है, सम है। तो इसे हम बोलते हैं एनथ पार्शियल सम। पार्शियल का मतलब होता है कुछ ही टर्म्स ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो टर्म ले लिए, तीन टर्म ले लिए, चार टर्म, यानी फाइनाइट टर्म्स का क्या ले रहे हैं, सम ले रहे हैं। बात समझ में आ गई सभी को। और तब हमें चेक करना है कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। ठीक। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट करने का मतलब, अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या फाइनाइट मिलेगी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, या किस वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा है। ठीक। उन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, या उसका सम निकलेगा ही नहीं। अगर सीरीज का सम नहीं निकलेगा तो हम कहेंगे सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है। चलिए लिखिए, तो यहाँ से लिखेंगे लेट, समझ में आ गया ना, सबको मान रहे हैं लेट एन इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी तक। और यहाँ अगर इन्फिनिटी आप नहीं लिखते हैं तो एन पार्शियल सम हो जाएगा। जैसे कोई गलती से यहाँ पर एन लिख दे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये सीरीज ना होके उस सीरीज के एन टर्म का क्या है, सम है। इसको लिखेंगे सिग्मा है यहाँ पर इन्फिनिटी।
तो n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स का मतलब इसके सारे टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी यू एन यू टू यू थ्री सब क्या होंगे, ग्रेटर देन 0। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, डिफिनीशन है पॉजिटिव टर्म्स एंड लेट, मान ले रहे हैं कि एस एन क्या है, एस एन इक्वल टू सिग्मा यू एन सिग्मा यू एन एन इक्वल टू 1 से लेके एन तक, यानी कि पार्शियल सम ले रहे हैं इसका। ठीक, यू एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डॉट डॉट करके प्लस यू एन। एस एन क्या है, पार्शियल सम। ठीक, इतना। अब बात करेंगे देन, फर्स्ट लिखिएगा यहाँ पे पहला कि द सीरीज सिग्मा यू एन बाई टू 1 से इन्फिनिटी इज said to be convergent if लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन जो हो हमारा क्या हो जाए, के का मतलब कोई वैल्यू मिले, फाइनाइट वैल्यू, यानी फाइनाइट, यानी जब हम इसके n टर्म का सम लें इस सीरीज के, और फिर क्या करें हम इसकी लिमिट लें, यानी n को कहाँ की ओर ले जाएं, इन्फिनिटी की ओर ले जाएं, तब जो एस एन की वैल्यू मिले, फाइनाइट मिले, तब हम कहेंगे सीरीज कन्वर्टेड। और एस एन का मतलब क्या है, अगर n को इन्फिनिटी की ओर ले जाना है, इसका मतलब है कि n की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रही है, मतलब n कहाँ पहुँच रहा है, इन्फिनिटी की ओर, यानी टर्म्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स, यानी यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर प्लस डॉट डॉट करके n तक जा गए थे अभी सम, लेकिन हम n को कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर, यानी यू एन प्लस वन जाएगा प्लस यू एन प्लस टू हो जाएगा प्लस डॉट डॉट करके चलता चला जाएगा। तो इन सभी सीरीज के सारे टर्म्स का अगर हम सम ले तो क्या उसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू मिल सकती है, उस पर हो रही, और ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो या ये मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा सीरीज का सम आ रहा है, टोटल सम, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम आ रहा है, वो एक फाइनाइट वैल्यू की ओर अप्रोच करे या तो एक फाइनाइट वैल्यू मिले। तो अगर ऐसा होता है तो हम सीरीज क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। ठीक, आपको कह दिया जाए कि इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करिए, तो ऐड कर पाएंगे नहीं। तो ये एक तरीका है, क्या है, एक तरीका है कि कैसे हम पता करेंगे कि हमारी जो सीरीज है उसका सम क्या आएगा। हम एक कन्फर्म तो नहीं कहते कि दो ही आएगा, हो सकता है दो के नज़दीक जाए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यही बात होती है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की, कोई भी सीरीज का सम निकाला जा सकता है कि नहीं। अगर कन्वर्जेंट होगी इसका मतलब इसका सम जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू आएगी उसको अगर ऐड किया जाएगा तो उसी के नज़दीक आएगी, उसी के पास आएगा। ठीक, कहने का मतलब क्लियर है सबको। जैसे अगर बात कर लें, जैसे मान लीजिए कोई आप ले रहे हैं टर्म, कैसे कहते हैं आपको, कोई सीरीज, चलिए अभी आगे चल के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। एंड सेकेंड लिखिएगा इसी में कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट की केस में हो गया है। अब लिखेंगे द सीरीज सिग्मा यू एन बाई टू 1 टू इन्फिनिटी इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी और सारे तरीके हैं, ये पहला तरीका है इसका, एस एन इक्वल टू क्या जाए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कर लीजिए, इनफाइनाइट कहने का मतलब किसी कोई फाइनाइट वैल्यू ना मिले। समझ में आया सबको। अगर इनफाइनाइट आती है तो मतलब इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, सीरीज हमारा डाइवर्जेंट। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला तरीका हो गया। चलिए एक पूछा जाता है जो एग्जाम्पल ज़्यादातर, एपी आप लोग पढ़े हैं ना, एपी जीपी। एपी क्या होता है, हमारा अर्थमेटिक मीन, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं और गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो उन सबको उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर उठा के। कहा गया है कंसीडर
और सीरीज AP किस तरीके से किया, दैट इज टर्म उसके क्या दिए हैं, A+D, A+2D, A+3D एंड डॉट डॉट करके। तो अगर इसके बात किया जाए तो ये हमारी सीरीज गिवन है, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारी सीरीज गिवन है। तो अब हमें बताना है कि सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके एन टर्म का हम लोग क्या लेंगे, सम लेंगे। तो आपको ये सीरीज देख रही है एपी में है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सार्वंतर इसका क्या है, डी है। क्योंकि A+D -A करेंगे तब भी डी आएगा, A+2D करेंगे, क्योंकि क्या करते थे, उनके क्रमागत पदों का क्या लेते थे, डिफरेंस लेते थे। इसका इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, डी। इसका इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। यानी इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है क्या है, डी है। तो सम क्या होता था बताइए। तो नाउ लिखेंगे यहाँ पर, अगर सोल्यूशन लिखना हो तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं हम लोग, देन ये बताना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, कि इज सीरीज कन्वर्जेंट, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग सोल्यूशन के रूप में ही लिखिएगा। दैट अब यहाँ से लिखेंगे द सम ऑफ एन टर्म्स, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एसन से। तो क्या आता है, A+n/2 ब्रैकेट में 2A+n-1D, यही आता है, जहाँ पे D क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे। तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर भी आएगा लिमिट, सॉरी इसका डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर, n/2 n+1D ना, यहाँ पर 1 नहीं होता, ये होगा हमारा। तो यहाँ से होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2A+n-1D। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बताइए। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी बचेगा Na, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस, यहाँ पर बचेगा n-1। तो n को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो n को मल्टीप्लाई कर लिए n-1D, ये होगा। अब लिमिट यहाँ पर हमारा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वैल्यू पुट करिए। तो n मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, यानी कि सारी वैल्यू ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी, ये भी इन्फिनिटी, यानी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। अगर इन्फिनिटी आ रहा है इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब जो हमारी ये सीरीज होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए द सीरीज AP इज डाइवर्जेंट। तो ये हमने जनरल टर्म लिया था, कोई पर्टिकुलर तो लिया नहीं था, A+D करके हमने लिया है। यानी कोई भी आप सीरीज लेंगे, इज ऑलवेज डाइवर्जेंट लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, यानी कभी भी आप AP सीरीज, कोई भी AP सीरीज लेंगे वो हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट। ठीक हो जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे GP पे। GP कई बार पूछा गया, AP छोटा हो जाता है क्वेश्चन, इसको 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन जो हमारा क्या है GP है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वो कन्वर्जेंट भी होती है और डाइवर्जेंट होती है। वो डिपेंड करता है किस पे, जो हमारा क्या होता है, जो उसका कॉमन रेशियो होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक, यानी गुणोत्तर। चलिए इसके आगे देखते हैं, आप गुणोत्तर देखेंगे, हम लोग GP देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ रिमार्क कर लीजिए। रिमार्क, रिमार्क का मतलब नोट पॉइंट, कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ लिख लीजिए लिमिट यक्स हमारा टेंड करे इन्फिनिटी की ओर, और यक्स की पावर n हो, और n हमारा क्या हो, इफ यक्स इज लेस देन 1, यानी यक्स की वैल्यू हम 1 से छोटी लें, क्या करें, यक्स की वैल्यू हम क्या लें, 1 से छोटी लें, और n हमारा क्या है, वेयर जहाँ n एंड n क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक। तो 1 की x की वैल्यू क्या लें हम लोग, अगर 1 से छोटी लेते हैं तो इसकी पावर क्या करते हैं, इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और 0 से बड़ी हो, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। अगर 0 से बड़ी है x की वैल्यू और 1 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ये हमेशा याद रखिएगा।
और दूसरा रिमार्क पॉइंट लिख लीजिए, लिमिट जहाँ n हमारा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। सॉरी, हमने क्या कहा यहाँ पे, यक्स टेन टू यक्स नहीं, यहाँ पर n होगा, n को हम वेरी करा रहे हैं ना, पावर को वेरी कराएंगे, यानी इसकी पावर बढ़ाते, जैसे 1/2 ले लिए, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसका पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा 1/2, लेकिन इसी की पावर बढ़ाते जाएँ, 1/2 करें तो 1/4, इसी की पावर 1/3 करें तो 1/8। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है क्या हो रहा है, पावर घट रहा है। तो अगर n को हम इन्फिनिटी कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, यानी n को अगर हम इन्फिनिटी पे बढ़ा दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसको पॉजिटिव निगेटिव मतलब ही नहीं है n को, केवल इस पे वेरी करेगा। और टर्म्स है तो इस वजह से पॉजिटिव टर्म्स है, यानी n की वैल्यू 0 से बड़ा तो होगा ही, यानी नेचुरल नंबर होगा। तो लिमिट n टेंड्स टू हम इन्फिनिटी करें और x की पावर n करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इफ़ अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू क्या करते हैं हम 1 से क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। तो x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। जैसे हम ले ले 2, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इन सब का यूज होगा इसलिए हम बताते रहे हैं आपको, ठीक। अब चलिए लेते हैं जीपी सीरीज हम अपना, यहाँ से लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 और इसको लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम जब देने जाइएगा तो इसको पढ़ के जाइएगा। लिखिए कंसीडर, कंसीडर सीरीज इन जीपी, क्या लेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड डॉट डॉट करके इस तरीके से। अब आर हमारा क्या होगा, कॉमन रेशियो। देन केस नंबर, यहाँ पर 2 केस होंगे, जो हमारा आर है इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, आर की वैल्यू 1 से क्या होती है, बड़ी हो सकती है। 2 ही पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे, 0 तो होगा नहीं। तो इसके केस में हम लोग लेंगे, तो देन केस फर्स्ट, व्हेन जब कॉमन रेशियो व्हेन कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर, आर इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। तो हम ले रहे हैं आर क्या होगा, जब लेस देन 1 है, उस केस में हम अपनी सीरीज के बारे में कर रहे हैं। तो देन सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज एन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एन क्या आ जाएगा हमारा, सीरीज के n टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर n। देखिए 1 माइनस आर की पावर n कब करते हैं, जब आर हमारा क्या हो, 1 से छोटा हो, और यहीं पर अगर आर ग्रेटर देन 1 होता तो आर की पावर n माइनस 1 करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग, अपान यहाँ पर 1 माइनस आर, क्लियर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यस n। तो एस एन लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। तो अब यहाँ से अगर लिमिट को अंदर ले जाएं बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि n यहाँ है तो r की पावर n यहाँ आ जाएगा, और नीचे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 1 माइनस आर सही रहेगा ऐसे ही। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू आर हमारा क्या है, लेस देन 1, इस वजह से क्या हो जाएगी वैल्यू, ये जी आर और हमारा साथ में क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी, 0, यानी ए माइनस 1 माइनस 0 अपान 1 माइनस आर। यहाँ लिखिएगा सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर की पावर 1 क्या हो गया, 0। क्यों, बिकॉज आर इज लेस देन 1। अभी ऊपर हमने क्या बताया यहाँ पे नोट में, कहाँ था, ए, समझ में आया सबको। तो ये वैल्यू हो गई जितना, तो ये क्या आ गया, वो ए अपान 1 माइनस आर। और ये वैल्यू है क्या, फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि ए भी कोई वैल्यू होगी फाइनाइट वैल्यू, ए 1 भी फाइनाइट और आर भी फाइनाइट, इस वजह टोटल वैल्यू क्या आ गई, फाइनाइट। यानी इस केस में जो हमारा एस एन आया वो फाइनाइट आ गया, इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, कन्वर्टेड। तो ये लिखेंगे फिर चीज़ कर, ये यहाँ पर लिखेंगे फाइनाइट, अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए द सीरीज जीपी इज कन्वर्जेंट व्हेन, जब कॉमन रेशियो है
व्हेन या इफ लिखिएगा, कन्वर्जेंट इफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, लेस देन 1, यानी कॉमन रेशियो क्या हो, 1 से छोटा हो, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज, कहने का मतलब यहाँ पर दैट इज आर इज लेस देन 1, तो उसके से हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अब करेंगे आर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो आर इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1/1 माइनस आर आता है, तो इस केस में क्या हो जाएगी ये वैल्यू, सीरीज क्या हो जाएगा हमारा, अगर आर की वैल्यू 1 ले लेंगे, ले सकते हैं, क्योंकि 1 ले लेंगे तो हमारे सीरीज क्या बन जाएगा, 1 1 ए करके, तो 1 भी हो सकती है, तो यहाँ 3 केस बनेंगे, तो आर की वैल्यू लेते हैं उस केस में। अब लेते हैं आर इज ग्रेटर देन 1, केस नंबर 2 बनाते हैं अब, केस 2, 3 केस बनेंगे, तीनों केस डिस्कस करेंगे। देखिए व्हेन कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, कॉमन रेशियो आर ग्रेटर देन 1, ठीक, इस केस में क्या होगा, देन सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज एसन की बात करेंगे यहाँ पर भी, तो एसन इस केस में क्या होगा, ए आर की पावर n -1 अपान आर -1, क्लियर, क्यों ऐसा, क्योंकि आर क्या है, ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लेंगे लिमिट, तो देयरफॉर इसीलिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, या नाउ करके लिख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए आर की पावर n -1 अपान आर -1, तो यहाँ से फिर आ जाएगा ए, लिमिट अंदर चला जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर की पावर n -1 अपान आर -1, तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, इन्फिनिटी, यानी ए इंटू इन्फिनिटी -1 यानी आर -1, यानी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, यहाँ लिख लीजिएगा, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर की पावर n क्या है, इन्फिनिटी, तो यहाँ इन्फिनिटी, यानी ये वैल्यू फाइनाइट नहीं, यानी इस केस में क्या हो गया हमारा, लिमिट डाइवर्जेंट, यानी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन क्या आ गया, इनफाइनाइट, यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर या दस द सीरीज जीपी इज डाइवर्जेंट व्हेन कॉमन रेशियो आर इज ग्रेटर देन 1, क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, अगर ग्रेटर देन 1 है, इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जीपी कन्वर्जेंट भी हो रही है और डाइवर्जेंट भी हो रही है। अब थर्ड केस आते हैं हम लोग, केस नंबर 3, यहाँ लिखिएगा व्हेन कॉमन रेशियो आर इक्वल टू क्या हो जाए 1, अगर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, देन द सीरीज इज आल्सो रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं उसको हम, ए ए ए ए ए डॉट डॉट करके, इस तरीके से, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू 1 होगी, तो उसकी कुछ भी पावर करिए तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, क्लियर, तो नाउ सम ऑफ यन फर्स्ट यन टर्म, और यहाँ याद रखिएगा कि फर्स्ट यन टर्म्स, वहाँ भी जो भी हम टर्म्स ले रहे हैं, जहाँ पर भी हमने लिखा है सम, वहाँ उसको कर लीजिएगा, कहाँ पर लिखा था यसन की बात है, यहाँ सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म, यानी स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, ठीक, फर्स्ट यन टर्म्स यानी स्टार्टिंग से 1 टर्म, ऐसा नहीं है कि बीच से यहाँ से उठाया और फिर यन टर्म का सुन लिए, यहाँ से स्टार्टिंग से, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस एन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एस एन क्या आ जाएगा, ए एन बार ऐड करेंगे, डॉट डॉट ए, कितनी बार है, एन टाइम्स, एन टाइम्स, एन टाइम्स है, इसका मतलब क्या है, आ जाएगा एन इंटू ए, क्योंकि 2 को 2 बार जोड़े तो क्या आएगा, 2 इंटू 2, 2 को 3 बार जोड़े तो 2 इंटू 3, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, तो इसको n बार ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, n इंटू ए, अब लेंगे यहाँ पर लिमिट, तो नाउ
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारा Sn क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n ए, तो n की ओर जाएगा तो n की वैल्यू इन्फिनिटी इंटू ए, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, सीरीज हमारी डाइवर्जेंट। तो लिखेंगे देयरफॉर या 10 इस प्रकार द सीरीज GP इज डाइवर्जेंट व्हेन भी लिख सकते हैं, या इफ जब r इक्वल टू क्या हो जाए 1, यानी कॉमन रेशियो किसके बराबर है, 1 के। तो आप देख रहे हैं हमारी सीरीज कन्वर्जेंट भी हो रही है और डाइवर्जेंट हो रही है। कौन सी सीरीज, GP सीरीज। क्लियर है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो भी चीज़ थी उसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।